आज जो सत्य बताने वाला हूँ आप सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मान लीजिए आपके घर पर या आपके सनातन धर्म में कोई आक्रमण होता है तो आप क्या करेंगे? आरती उतारेंगे, पूजा उतारेंगे? उसका नहीं उतारेंगे ना। आप हथियार उठाएंगे और क्या करेंगे? उसका वध कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुझे कहा जा रहा है संडे को चर्च में आओ, सत्य को नहीं जानते हो, तुम्हारी मत्ती शैतान ने मार रखी है। अब बताओ कि उसका मैं क्या करूं? प्रशासन साहब कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग से कुछ नहीं होता है तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। धर्म परिवर्तन कराने का एक सबसे नया एजेंडा है। साला यहाँ कवारी वाले तक कट्टे में, झोले में, मतलब कि झोला लिए रहता है, उसके अंदर धर्म प्रचारक पर्ची लेकर चलता है। जबकि धर्म एक ही है इस दुनिया में, सत्य सनातन धर्म। और सत्य सिर्फ दो ही है, मृत्यु सत्य है और शिव ही सत्य है। इसीलिए मैं कहूँगा कोई भी धर्म परिवर्तन करने को कहे तो आप लोग धर्म परिवर्तन मत करना। अगर मौका मिले तो जूता चप्पल से वहीं मारना। ये लोग ऐसे भारत के अंदर पल रहे हैं, जबकि जो मुझे कह रहा है कि सत्य को नहीं जानते हो, आओ थोड़ा यीशु मसीह को कील चुभोए गए, वो सत्य जानते थे, पूरा भविष्यवाणी कर दिया था। मैंने पूछा कितने साल पहले आए थे? कह रहे 2000-2500 साल पहले आए थे। मैंने कहा कई हजार साल पहले, 10,000 साल हो गए, 5,000 से 10,000 साल से अधिक हो गए सनातन धर्म को आए हुए। आप आज बोल रहे 2000 कि वो आए थे पहले आत्मा बन के। अबे चूतियो, तुम लोगों को क्या बोलूं मैं जागरण स्टेज शो, अखंड रामायण, सुंदरकांड पाठ सब करवाता हूँ, भक्ति मार्ग पर चलता हूँ। लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई फालतू बात बोलेगा, कोई क्यों ना हो, किसी पद पर क्यों ना हो, गाली भी सुनेगा, लात भी खाएगा। दूसरी बात, कुछ और खाने का मन होगा तो वो भी खिला देंगे हम वही हिंदुओं से पूछना चाहते हैं, चाहे हमारे सरकार हो चाहे कोई भी हो, उस समय आप आरती नहीं उतारोगे जब कोई धर्म के नाम पर गाली देगा, धर्म के नाम पर आपको आतंकी नुकसान पहुंचाएगा। आप उस समय आरती नहीं उतारोगे, उसका तलवार निकालोगे, उसका वध कर दोगे। तो सनातन धर्म, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं पूजा पाठ करता कराता हूँ, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं, जैसा हमारे साथ करोगे वैसा हम तुम्हारे साथ करेंगे। ये नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। एक थप्पड़ मारोगे ना तो लात से मारेंगे हम। इस वीडियो से, इस बात से विवाद हो चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा सत्य सनातन धर्म बचा रहेगा, हिंदुत्व बचा रहेगा, हिंदू भाई बचे रहेंगे, बहन बचे रहेंगे, तो सनातन धर्म और मैं बचा रहूंगा। हमारा ग्रंथ बचा रहेगा, हम बचे रहेंगे। जातिवाद से हटो, मैं बार बार को बोल रहा हूँ। आज मैं भी सुंदरकांड, अखंड रामायण करवाने तो नहीं पूछता हूँ पहले कि आप किस जाति के हो, किस नीच जाति के हो, उच्च जाति के हो, तभी भोजन करूंगा। नहीं पूछता हूँ मैं ऐसा। अगर ऐसा पूछना होता, अगर जातिवाद करना होता तो मैं पूछ लेता, लेकिन नहीं पूछता हूँ, क्योंकि सारे हिंदू भाई हैं। पैसे के, 2 कौड़ी के पैसे के लिए आप अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हो। क्योंकि जो मेरे को ऑफर दे रहा है ना, वो खुद ही एक हिंदू है, उसका नाम किशन है। भगवान के नाम से ही ये कह रहा है कि मेरे परिवार में तबीयत नहीं छूट रहा था तो यहाँ गया तो ऐसे ठीक हो गया। अरे भाई, सनातन धर्म में इतने बड़े देवी देवता हैं, धैर्य से रहते जभी तो। कह तुम्हारा दिमाग पर शैतान ने मत्ती मार रखी है। अरे तुम्हारे से बड़ा शैतान तो कोई है ही नहीं। मुझे ऑफर दिया जा रहा है क्रिश्चियन चर्च आने के लिए। अरे तुम बाप से पंगा ले रहे हो। धर्म एक ही है, बाकी पंथ है। जैसे बाप एक होता है, बच्चे अनेक होते हैं, इसी तरह बुरा मत मानना। आप लोग अगर कोई विवाद वाला बात होगा तो अपने घर रहना, विवाद करोगे तो हम कोई कमजोर नहीं है, विवाद करोगे तो कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। धर्म के खिलाफ, या तुम मान लो कि मुझे कह रहे हो ना, ऐसे तो बहन बेटियों को बोले होते तो वो तो बेचारी, उनको तो होली होती है, वो तो आपके बहकावे में आ जाती ना। लेकिन आपने एक बाप से पंगा लिया है, बाप से। आप तो मुझे बताती है, मुझे कोई बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को धमकाने का कोई प्रक्रिया नहीं, मैं कोई हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो मेरे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। कोई बड़ा के अधिकारी कोई क्यों ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। हम आर्मी वालों को सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे देश के रक्षक है। उनके लिए आज बोल दिया ना फोन करके कि हमें जवान की कमी है, तो हम लोग जरूर जाएंगे बॉर्डर पे। इसीलिए मैं कहूँगा कोई भी धर्म परिवर्तन करने का मौका दे तो कहते हैं वो कि हमारे
किल चुबोए गए हैं, किल चुबोए गए हैं, 3-3 4-4 किल चुबोए गए हैं। अरे भाई साहब, हमारे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह, उन्हें 1000 से अधिक तीरे लग गए थे, तीर, और तीर पर लेटा दिया गया था। उस तीर जो चुबोए गए, तब उन्हें हम भगवान नहीं कह रहे हैं। आप एक मुर्दे को टांग करके, मुर्दे को लेटा करके उसे भगवान बना लेते हो। ये कहाँ का तरीका है भाई? कहते हैं यही तो है, तुम एक देवी देवता पर नहीं रह रहे हो। अरे तुम एक अपने बीवी को, अपने बहन को, उसको मैं पूछना चाहता हूँ, अपने बहन को, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो अपनी बहन को बीवी कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। अपने बहन को साली कह सकते हो? नहीं कह सकते हो ना। अपने बहन को दीदी कह सकते हो? कह सकते हो, ठीक है। अपने बहन को माँ नहीं कह सकते हो, अपने बहन को अर्धांगिनी नहीं कह सकते हो, अपने बहन को रखैल नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते ना। इसी तरह सनातन धर्म में हर का एक अलग अलग पद है। जैसे हमारी बहन बहन है, हमारी माँ माँ है, दूसरी की माँ माँ है, दूसरी की बेटी हमारी बहन है। लेकिन उसके में क्या होता है? कहते एक ही पर रहो। अरे भाई क्या तरीका है ये? तुम सनातन धर्म को कुल मिलाकर के हिंदू होकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हो, तो तुम दूसरे को भी धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करवा रही हो। अरे जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद तो मत करो। तुम्हारा नुकसान फायदा हुआ, तुम अपने तक ये आओ ना। तुम दूसरे को क्यों, दूसरे अपने धर्म के होकर के अपने धर्म में जिस थाली में तुमने खाया, जिसके खून से तुम पैदा हुए, तुम उस खून को गंदा करने में लगे हुए हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। जितना मैं बात बोल रहा हूँ ना, मैं एक ही बात फिर से बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि किल चुबोए गए थे इतने सारे, वो पहले अभी इंसान बन के। मुझसे ये भी बोला गया, भगवान कभी शादी करता है? भगवान कभी? भाई साहब मेरे को इतना तेज गुस्सा आ रहा था ना, इतना तेज गुस्सा आ रहा था ना, कि मैं वहाँ क्या ही कह सकता हूँ। वो मेरा खुद का आसपास का ही है, दिल्ली में ही आसपास का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का है वो, आसपास का रहने वाला है, अपना साइकिल पे कोई काम करता है। और उससे तुरंत जैसे ही मेरा बात में, मैं तो हूँ ऐसा है कि बात चलाता रहता हूँ नॉर्मल, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरे को इतना पता है मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही रहूँगा। मेरे बाप दादा परदादा शेरदादा जितने थे, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, सनातन धर्म नहीं छोड़ा। तो आज आधुनिक जमाने में मैं छोड़ दूंगा? मैं यमराज हूँ, यमराज। प्रीत भाई, सनातनी आर्मी, RSS बजरंग दल को अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना मत। मुझे अगर बुलाना तो मैं यमराज हूँ। मेरे पहुंचने का मतलब हुआ किसी का प्राण हरण हो जाना। मैं ये सिर्फ ऐसा ही नहीं वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं शांत हूँ। इसलिए शांत हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं रैली में, जब लड़ाई हो जाता है, हल्ला हो हल्ला, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। पुलिस की लाठी खाना नहीं है मुझे, फालतू जाएंगे लठ से पीट करके आएंगे, वैसा काम नहीं करना है। बस एक ही बार मैं बाहर निकलूंगा जब मौका मिलेगा, तो ऐसे नहीं कि कभी बाहर निकल गया। अपने धर्म को जानिए। मनुस्मृति को गलत कहने वालों को सभी को कहता हूँ, जो SC ST OBC जनरल है सबको मैं कहता हूँ, जैसे कि आप अपने धर्म को जानिए, अच्छे से घुसिए। पहले कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, अगर कोई ब्राह्मण नहीं पढ़ने दे रहा है ग्रंथ, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। आप ग्रंथ को लाओ घर पे, देखो कि क्या लिखा हुआ है। मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सर्च मारो कि इसका मतलब क्या है, क्या मनुस्मृति में गलत लिखा है। आज क्यों लड़कियों का इतना रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, साला हर कोने पर किडनैप हो जा रहा है लड़कियों का। क्यों? आधे आधे कपड़े में आकर्षण बनता है। जो ओरिजिनल सुंदरता होता है उस साड़ी में होता है, आकर्षण शरीर दिखाने में नहीं। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए कहूँगा अपने बहन बेटियों को, सबसे बड़ा बात होता है माता पिता का कार्य होता है अपनी बेटियों को कैसे बनाना है, चरित्रवान बनाना है कि चरित्रहीन बनाना है, ये उनके माता पिता के ऊपर काम होता है। मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, अपने परिवार में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कभी भी धर्म परिवर्तन करने का मौका मिले तो धर्म परिवर्तन मत करना। सनातन धर्म में जितने आज़ादी है, जितने सुंदरता है, जितना सौंदर्य है, जितना आज़ादी है, जितना खुशी है, उतना किसी भी पंथ में नहीं है। धर्म तो एक ही है, जैसे बाप एक ही है, बाकी तो सब उनके बेटे हैं। साफ लोकल लैंग्वेज, एक ऐसे सिंपल भाषा में समझिए। मुझे कहा जा रहा है चर्च आओ देखो, मैं कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है। मैं अपना ग्रंथ, इतना सारा ग्रंथ है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ समय निकाल करके। मैं आपके 2 कौड़ी के फालतू जगह पे क्यों जाऊंगा मैं? क्यों? मेरे बड़े बड़े मंदिर नहीं है, मेरे बड़े बड़े मठ नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारे 2 कौड़ी घटिया जगहों पे जाऊंगा, जिससे साला दीदी को भी भाभी कहना पड़े, फालतू चीज
कहना पड़े। ऐसे दो कौड़ियों की जगह पर हर को देख रहा हूँ, हर जगह को देख रहा हूँ, मुर्दा को पूजने में लगा है, मुर्दों को पूजने में लगा है। अरे सनातन धर्म ऐसा है कि मूर्ति में प्राण डाल देता है, और ऐसा है कि प्राण चिरहरण भी कर लेता है। देखो भैया, अगर मैं उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, एक छोटा सा चिंदी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर मैं परम सत्यवादी बनना चाह रहा हूँ तो सत्यवादी ही रहने दो। अगर हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को सिंपल ही रहने दो। मुझे उकसाओ मत कोई जने फालतू में। मैं प्रीत और दक्ष भैया नहीं हूँ। बेचारे वो कानून के चक्कर में, कानून के दायरे में रह कर वो प्रेरित हो रहे हैं, पीट रहे हैं। कौन उनका सपोर्ट कर रहा है? कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। सारे हिंदू नहीं कर रहे हैं, जो चूड़ी पहन कर ताली बजाते हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे से कुछ भाई तो है जो आवाज उठा रहे हैं। अगर आज मैं कह दूं कि मुझे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तो सनातनी भाई क्या करोगे आप लोग? बताओ, कुछ करोगे? सीधे आकर उसे मार सकते हो, मतलब जान से नहीं कह रहा हूं मैं, सीधे आकर पीट सकते हो, हाथ पैर तोड़ सकते हो? नहीं करोगे। क्यों? कहोगे कि पुलिस है। मैं यही तो बात बोला। मुझे एक जगह से धमकी आया था, कुछ फिर बोलना चाहता, मुस्लिम व्यक्ति मारने का धमकी दे रहा था, तो मैं उस पर वीडियो बनाया था। एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी जब आ रहा था, तब मैं पुलिस में गया तो मुस्कुरा रहा था। ज्यादा दूर का बात नहीं है, आसपास का थाना है जहाँ मैं रहता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं वो। अब बताइए कि मैं पुलिस पर भरोसा करूंगा जब प्राइवेट स्कूल हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, सब कुछ प्राइवेट हो सकता है, यहाँ तक कि प्राइवेट रोड हो सकता है, प्राइवेट सब कुछ हो सकता है, तो प्राइवेट थाना क्यों नहीं हो सकता है? प्राइवेट कोर्ट क्यों नहीं हो सकता है? हमें चाहिए। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने परिवार में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर सनातन धर्म और अपने बहन बेटियों को बचाना है तो अपने बहन बेटियों को सुकुमार डांसर नहीं बनाइए, खूंखार बनाइए। खूंखार, ऐसा खूंखार बनाइए कि किसी पर हमला करे तो फाड़ के रख दे उसे। झांसी की रानी बनाइए। ये एक ही, कोई मैं अपने लिए नहीं बोला, हिंदुओं के लिए नहीं बोला, पुलिस की लड़की हो, चाहे जज की लड़की हो, चाहे जज पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू है ना। अपनी बहन बेटियों का जब आक्रमण करेंगे ना अदर जाति, अदर धर्म के लोग, तो वो ये नहीं देखेंगे पुलिस है, जज है। वो कानून जब तक मान रहे हैं जब तक वो हमारे बराबर नहीं है। जिस दिन बराबर आ जाएंगे तो कोर्ट पुलिस सब तेल लेने चला जाएगा। ये बुरा मत मानिएगा, मैं शब्द का सही प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग से निवेदन है कि कृपया आप लोग सत्य को जानिए। और SC ST OBC जनरल सभी भाइयों से मैं कह दूंगा, यही कह रहा हूँ कि आप लोग कोई अगर ब्राह्मण आपको सम्मान नहीं देता तो कोई जरूरत नहीं है किसी के सम्मान की। आप उसका आशा मत करो कि सम्मान ही दे। आप अच्छा कर्म करो ना, पवित्रता रखो, सुंदर तरीके से रहो, घर में अच्छा से पूजा पाठ करो, अपना ध्यान रखो, सनातन धर्म का रक्षक बनो। देखो तुम्हारा बिल्कुल सब, हम लोग भी सब करेंगे सब, लेकिन इसका ये मतलब आप गंदगी रखोगे, सूगरों की तरह रहोगे तो कोई भी आपके घर में नहीं खाएगा। हम ब्राह्मण के घर में नहीं खाएंगे, इसका क्या मतलब है? जबकि हम खुद भी ऐसा है, पूजा पाठ करते हैं। सत्य को जानिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को परिवार में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक वो आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने परिवार में। जय श्री राम, जय हिंद।